लेकिन यकीन मानिए कि हो सकता है शायद सगा भाई भी खुश ना हो, लेकिन टीचर खुश होता है। टीचर बहुत खुश होता है। पड़ोसी खुश नहीं होगा, रिश्तेदार खुश नहीं होंगे, लेकिन टीचर खुश होगा कि मेरा बच्चा कामयाब हो गया, मेरा बच्चा आगे बढ़ गया। जिस टीचर के अंडर में या जिस स्कूल में आप 10 साल रहे, वहां का टीचर आपको जिस तरीके से समझता है, और कोई नहीं समझ सकता सर। कोई समझ नहीं सकता है। आपका खुशामदीद। हर रोज की तरह आज का कल का पॉडकास्ट बड़ा इंटरेस्टिंग था, बड़ी हौसला अफजाई हुई, बहुत अच्छा लगा। आज का पॉडकास्ट हमारे बच्चों के सवाल है। सर क्या सवाल है? तो सवाल तो बड़े गंभीर आ रहे हैं, बड़े बड़े गंभीर सवाल आ रहे हैं, बड़े ऐसे। सर वेकेशन को कैसे गुजारे, पहला सवाल आ रहा है। सर वेकेशन को कैसे गुजारे, हम बताएंगे ना वेकेशन को कैसे गुजारे। सर वेकेशन के अंदर सर मुझे कॉल पर कॉल आ रहा है। सर सबसे बड़ा सवाल, मुझे कॉल पर कॉल आ रहा है। मुझे कॉल काय का कॉल आ रहा है? सर कंप्यूटर क्लास ज्वाइन करने का कॉल आ रहा है, इंग्लिश स्पीकिंग क्लास ज्वाइन करने का कॉल आ रहा है। तो क्या किया जाए इसको? मैं बताता हूँ। बेटा ध्यान से, कंप्यूटर क्लास इंग्लिश स्पीकिंग क्लास ज्वाइन करने का कॉल आ रहा है, ध्यान देना। 100 रुपया भी खर्च करने से पहले 100 दफा सोचना। ये 100 रुपया बड़ी मुश्किल से आता है। आपके डैडी ने, आपके वालिद ने उस 100 रुपया कमाने के लिए बहुत मेहनत की है। आपकी मम्मी ने उस 100 रुपये को बचाने के लिए बहुत मेहनत की है। बेटा आने वाले दिनों में आप के लिए बहुत खर्च है पढ़ाई के लिए, तो आप अपने पैसों को इस तरह से वेस्ट ना करें। समझ समझ में आई बात बेटा? तो अगर आपको इस ताल्लुक से क्वेश्चन है कि सर मुझे कंप्यूटर क्लास के लिए, मुझे दूसरी क्लास के लिए कॉल आ रहा है, तो मैं क्या करूं, तो बेटा हमसे कंसल्ट कीजिए। हम बताएंगे इंग्लिश स्पीकिंग क्लास ज्वाइन करना है कि नहीं करना है, और हम बताएंगे आपको कंप्यूटर क्लास ज्वाइन करना है कि नहीं करना है, आपको जरूरत है कि नहीं है। बहुत सारे सवाल है, उस सवाल के जवाब देंगे। मैं कुछ सवाल, कुछ क्वेश्चन है उसको बता दे रहा हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे बच्चे ने पूछा है कि सर कॉलेज की सीट बुक होती है क्या पहले से? तो बेटा अभी आपका रिजल्ट आया नहीं है, ना 10th का रिजल्ट आया है, ना 12th का रिजल्ट आया है। तो अगर कोई आपको सीट बुक कर रहा है, पहले से कह रहा है, तो आप थोड़ा सतर्क हो जाइए। हो सकता है वो आपको फंसाने की कोशिश कर रहा होगा, तो आप उससे जरा होशियार हो जाइए। सीट बुक करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका रिजल्ट आएगा तो देन आप लोग सीट बुक करवा सकते हैं, ऑटोमेटिकली होगी। उसके लिए भी आपको अभी से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सर मैं साइंस लेने वाला हूं तो मैं क्या करूं? साइंस लेने वाले हो ना बेटा? साइंस लेना है ना तुझे? क्या करना है मैं बताऊंगा तुझे क्या करना है। एक मेरा बच्चा मुझसे पूछता है, सर मैं कॉमर्स लेने वाला हूँ तो क्या करूं? बेटा तुझे भी बताऊंगा, तू कॉमर्स लेने वाला है तो तुझे क्या करना है, तुझे भी बताऊंगा। सर मुझे आर्ट्स लेना है, मेरा मन कर रहा है आर्ट्स लेने का, तो मैं क्या करूं? तुझे भी बताऊंगा बेटा, आर्ट्स लेना है तो क्या करना चाहिए। और मेरे क्वेश्चन आया है, मेरे स्टूडेंट ने कहा है, सर मुझे खुशामदीद। खुशामदीद। सर आपकी कभी बड़ी महसूस हो रही थी, हमारे बच्चों के सवाल पे सवाल, क्वेश्चन पे क्वेश्चन आ रहे हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग जरूर रिजॉल्व करेंगे सर। मेरे बच्चों का क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर, अगर एक क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, सर अगर 10th के बाद मुझे स्टडीज ही नहीं करना है, मुझे पढ़ना ही नहीं है, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, उसको भी डिस्कस करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी करेंगे इसको, सब चीजों को बहुत जल्दी जल्दी करेंगे। सर मेरा सवाल करूं, आप जवाब देंगे? जी सर। अगर मेरा स्टूडेंट बोलता है उसे 10th के बाद स्टडीज नहीं करना है, तो क्या करें, कलीमे बेचने लगे क्या सर? हाँ? ये बात तो नहीं है, लेकिन ये है कि स्टडीज नहीं करने का मतलब भी समझो कि स्टडीज नहीं करना है, कोई कॉलेज से नहीं पढ़ना है, किसी फील्ड में नहीं जाना है, लेकिन एक चीज समझिए बच्चों की, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करके जाना है। आने वाला दौर टेक्नोलॉजी का है। आजकल आप लोग AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पता नहीं क्या क्या, चैट जीपीटी, इससे ज्यादा नाम नहीं लूंगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इतने सारे नाम सुन रहे हैं। वक्त के साथ हमारा इतनी तेजी से बदल रहा है, तो अपने आप को अपडेट रखना तो जरूरी है। एग्जैक्टली यानी अगर हमारा बच्चा रेगुलर आर्ट्स कॉमर्स और साइंस ना पढ़ना चाहे, तो कुछ वोकेशनल कोर्सेज भी कर सकते हैं। और सर मार्केट में बहुत सारे गवर्नमेंट सर्टिफाइड वोकेशनल कोर्सेज है, जिसके बारे में हमारे बच्चों को अगर नहीं मालूम है, तो हम उनकी गाइडेंस करेंगे सर। ये बात सर तो एक सही। सवाल ये है कि ना, हमारे बच्चे ने कहा, सर मैं कॉमर्स का 12th का एग्जाम दिया हूँ, अब मैं क्या करूँ छुट्टियों में? तो सर मुझे ऐसा लगता है कि अगर उसे अपने कॉमर्स कॉमर्स की स्किल को इनहेंस करना है, तुझे प्रैक्टिकल कॉमर्स क्या होता है, अकाउंट्स क्या होता है, वो सीखने के लिए किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए के पास वो इंटर्न का काम कर सकता है। बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी और बहुत ज्यादा कमाने भी मिलेगा सर। जी सर। उस दौरान वो तो जीएसटी सीख सकता है, उस दौरान वो टैली सीख सकता है, जिससे उसको बहुत ज्यादा फायदा हो।
एक चीज सर, अभी रिसेंट में पिछले हफ्ते मुझे एक कॉल आया। जी। एक पेरेंट जो नोन थे, उन्होंने अपने किसी पड़ोसी की काउंसलिंग के लिए मुझे फोन किया। अब वो बच्चा कह रहा है कि मेरा इंशाल्लाह 12वीं कॉमर्स में मैं 80% ला दूंगा, लेकिन मुझे ये क्लू नहीं है कि मैं करूं क्या। और माँ बाप ने शुरुआत में उसे कॉमर्स फील्ड दिला दी, उस वक्त बच्चा 10वीं में था, उतनी समझ नहीं थी। एग्जैक्टली। अब मैं उससे पूछ रहा हूँ कि भाई तेरा इंटरेस्ट क्या है। देखिए बच्चों, आज की तारीख में अगर आप 12वीं में या 12वीं या 10वीं करने के बाद आप अगर ये फैसला कर पा रहे हैं कि आपका इंटरेस्ट क्या है, तो आपका आधा काम हो गया। बेशक सर। और सर, अगर फिर भी देर नहीं हुई है, अगर वो बच्चा कॉमर्स से है और 12th के बाद अच्छे परसेंटेज लाता है और कुछ कोर्सेज करना चाहता है, एन नंबर ऑफ द कोर्सेज सर, मैं अगर लिस्ट बताना शुरू कर दूं ना सर, आधा घंटा बीत जाएगा। लेकिन हाँ उसके सर, ऊपर हम सेशन करेंगे सर, इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला। तो मैं आज का सेशन खास तौर से ये है कि सर, 10th का मेरा स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन करता है कि सर, इस छुट्टियों में मैं कंप्यूटर क्लास ज्वाइन कर लूं क्या? हाँ, बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं। बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं सर। कॉल्स में ऐसे ऐसे जगह से कॉल्स आ रहे हैं कि मुझे डाउट हो रहा है कि वो हमारे बच्चों के पैसे थोड़े लूटने के हिसाब से भी आ रहे हैं सर। जी। तो बड़े उसके लिए मैं ये कहूंगा कि होशियार, खबरदार। 100 रुपए देने से पहले भी 100 मरतबा सोचना, और ऐसे लोगों से कंसल्ट कर लेना जिनको मालूम है कि कौन आपने कंप्यूटर क्लास ज्वाइन करना है तो क्या करना है, उनसे पहले बात कर लीजिए, फिर ज्वाइन कीजिए या नहीं ज्वाइन कीजिए, जरूरत है कि नहीं है। सर, एक सवाल मेरे उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए सर। जी। उर्दू मीडियम के हमारा बच्चा बोलता है, सर इंग्लिश स्पीकिंग क्लास ज्वाइन कर लूं क्या? हाँ। तो मैं ये कहूंगा, बेटा एक काम कर, डेली का न्यूज़पेपर मंगा ले इंग्लिश का, डेली का उसका हेडलाइन पढ़ और मीनिंग समझ, तेरी इंग्लिश स्पीकिंग हो गई। फिलहाल इंग्लिश स्पीकिंग क्लास को ज्वाइन करने का कोई मतलब नहीं है मेरे बच्चों। यहाँ पर एक चीज मैं बोलूंगा कि बच्चों के जहन में बात यह है कि इंग्लिश स्पीकिंग क्लास ज्वाइन कर लिए तो आने वाले 4 महीने बाद अंग्रेजी बोलेंगे, या 3 महीने बाद हम लोग इतनी फास्ट इंग्लिश बोलने वाले हैं कि पूरा जोगेश्वर ही पीछे जुट जाएगा। नहीं सर, वो तो ऐसा लग रहा है कि जोगेश्वरी छोड़ी, वो अमेरिका को पीछे छोड़ने की फिराक में है। लेकिन सर, ऐसा नहीं होता है सर। इंग्लिश एक जुबान है, लैंग्वेज है, और उसे बोल के, सुन के, लोगों के बीच रह करके ही सीखा जाता है, पढ़ के हर तरीके से। तो एक क्लास अगर ये ऐसा एटमॉस्फेयर आपको प्रोवाइड करती है तो बेहतर लैंग्वेज आपकी होगी, बेहतरी जरूर आएगी। लेकिन जिस तरीके से सर बोल रहे हैं, आपको पहले ये देखना है कि मैं एक चीज और ऐड करूंगा। जी सर। मान लीजिए कि आपकी 10,000 की इंग्लिश स्पीकिंग क्लास है पूरे साल की। आपको ये सोचना है कि क्या ये 10,000 मेरे को एक्चुअल में इंग्लिश सिखाएगा कि नहीं सिखाएगा। एग्जैक्टली। और वही सर, इंग्लिश स्पीकिंग वाला कहेगा बेटा इंग्लिश बोलने की कोशिश करो, तो बेटा हम भी तो ये बोल रहे हैं इंग्लिश बोलने की कोशिश कर। 10,000 रुपये दे के ट्राई करेगा तू, इससे अच्छा अभी से ट्राई कर ले। इंग्लिश मीडियम के बच्चों को मैं ये कहता हूँ कि 10 साल तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा सर। और नहीं बोल पा रहा है, हम्म। आने वाले 4-6 महीने में क्लास इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर लेगी। अगर तू फैसला कर लेता है कि मैं इंग्लिश बोलूंगा, हर मुमकिन कोशिश करूंगा, तो क्लास की भी जरूरत नहीं। नहीं सर, बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ अपने ऐसे स्टूडेंट्स को जिन्होंने 10th के बाद ये जो समर वेकेशन को उन्होंने डेली के न्यूज़पेपर पढ़कर उसको समझकर टूटी फूटी बोलते 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 आज वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं सर, और अच्छी जगह पे लगे हुए सर। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप किसी इंग्लिश स्पीकिंग क्लास को ज्वाइन करते हैं, किसी कंप्यूटर क्लास को ज्वाइन करते हैं, तो पहले उसके प्रीवियस स्टूडेंट से मिलिए, हाँ। पुराने स्टूडेंट से मिलिए, बात कीजिए, तुझे फायदा पहुंचा ना कि नहीं पहुंचा। अगर तुझे फायदा पहुंच गया तो चल ठीक है, अगर फायदा नहीं पहुंचा है तो ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। सर, हमारे बच्चों का एक बहुत और भी सवाल है कि सर मुझे साइंस लेना है, साइंस की तो बहुत ज्यादा फीस होती है, तो हम लोग के पास तो इतनी फीस नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? टेंशन नहीं, उसका भी हल होगा, है सर? हाँ, है, है। बिल्कुल है। उसका भी हल है सर। यहाँ पर अगर आपके पास आज की तारीख में ऑनलाइन सोर्सेज इतने सारे हैं, यूट्यूब है, और जैसे कि कहावत थी कि मतलब ढूंढने वाले को तो खुदा भी मिल जाता है। अगर आपके पास वो तलब है, आपके पास जराए नहीं है, तो वो चीज आपको धीरा या स्लो तो कर सकती है, लेकिन आपको कभी कामयाबी से रोक नहीं सकती है। आप 10 जगह जाएं, ढूंढें, अपने टीचरों से मशवरा करें, ऑनलाइन जराए ढूंढें, यूट्यूब पर चैनल्स ढूंढें, अलग अलग ऐप आपको फ्री में मिल जाएंगे, मुख्तलिफ किस्म के टेलीग्राम चैनल मिल जाएंगे जो आपको पीडीएफ के इसमें नोट्स देते हैं फॉर्मेट में। इतनी सारी रिसोर्सेज आज के जमाने में अवेलेबल है कि आज के दौर में बैठ करके अगर मैं अपने 12वीं या 10वीं पास होने वाले वक्त को याद करूं, तो एक तरीके से आप सारे बच्चों के साथ हल्की सी हसद लफ्ज तो नहीं इस्तेमाल करूंगा, लेकिन थोड़ा सा जेलसी होती है कि काश इतने रिसोर्सेज हमारे वक्त अवेलेबल होते, सर, मजा आ जाता सर। तो मजा आता।
नहीं सर, एक मैं क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा मतलब जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करूंगा, तो कुछ क्वेश्चंस है हमारे बच्चों के। तो हमारे बच्चों का एक सवाल है कि सर, मैं आर्ट्स नहीं लूंगा क्योंकि आर्ट्स बुरा है। आर्ट्स बुरा होता है सर? बुरा तो कुछ नहीं होता है। अब ये आपके सोचने वाली बात है। हर फील्ड अच्छी है। यहाँ पर हर फील्ड को चुनने से पहले आपको फैसला करना है। किन चीजों का फैसला करना है सर? सर मुझे आगे जाके क्या करना है, क्या बनना है, मेरा ऑब्जेक्टिव ऑफ द लाइफ क्या है, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, तो पहले डिसाइड करना है। अगर किसी बच्चे को कुछ डिसाइड करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो सर हम लोग मदद कर सकते हैं, बेशक। पर्सनली कर सकते हैं। यस। तो हमारे पास आप बच्चे पर्सनली तौर पर आ सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कीजिए। हम उनका पर्सनल जो आपके माइंड में फॉग है, धुंध जमी हुई है, रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो हम उस धुंध को साफ करने की कोशिश करेंगे। बेशक। यहाँ पर एक चीज और मैं बोलूंगा कि आप सारे बच्चों को एक मैंने वीडियो देखा था, नील डिग्रासी करके आज के जमाने के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। उन्होंने ये बात कही और इससे मैं बहुत ही मुत्तफिक हूँ कि भाई कोई ऐसी फील्ड चुनो जो शुरुआत में 1 साल 2 साल 3 साल तुम्हें 1 रुपया एक पाई भी ना दे, लेकिन वो फील्ड में तुम्हारा इंटरेस्ट इतना हो कि बिना कमाई के तुम उस फील्ड में टिक जाओ या काम कर पाओ। अगर ऐसी फील्ड कोई तुम्हारे जहन में है, इसका मतलब वही चीज है जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट है। बेशक सर। और वहां जब आप जाएंगे, अपने इंटरेस्ट वाली फील्ड में जाएंगे, तो मैं ये वादा करता हूं और आप खुद देखेंगे कि आप तकरीबन तकरीबन 90% लोगों को पीछे छोड़ जाएंगे और आप आगे निकल जाएंगे, महज इस वजह से क्योंकि आपका इंटरेस्ट था उस फील्ड में। सर एक और सवाल है कि बच्चा मुझे कहता है कि सर मुझे इंग्लिश स्पीकिंग में प्रॉब्लम होती है, एक ये प्रॉब्लम पहले से है। प्लस मुझे प्रॉब्लम ये है कि मेरा राइटिंग स्किल लिखने में मुझे प्रॉब्लम होती है। तो क्या आगे अगर वो साइंस लेता है, आर्ट्स लेता है, इंग्लिश नहीं बोल पा रहा है, इंग्लिश में कच्चा पक्का है, तो साइंस लेता है, आर्ट्स लेता है, कॉमर्स लेता है, तो कुछ फर्क बहुत ज्यादा पड़ेगा सर? आज की तारीख में देखिए, मैं हकीकत बोलूंगा कि फर्क तो थोड़ा सा पड़ेगा। हाँ। जब आप एक जूनियर कॉलेज ज्वाइन करेंगे, बाई चांस आपका परसेंटेज अच्छा है, आपने मिठी बाई चूज कर लिया, पाटकर चूज कर लिया, मुंबई के अच्छे कॉलेज चूज कर लिए, या अपने शहर के अच्छे कॉलेज चूज कर लिए, वहां गए, प्रोफेसर इंग्लिश बोल रहा है, तो आप हक्का बक्का रह जाएंगे। लेकिन अगर दूसरे नजरिए से देखा जाए तो आपके पास 2 साल है 12वीं तक। आप हर दिन अपने आप को, अपनी अंग्रेजी को, अपनी जबान को धीरे 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 संभालिए, एक 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 करके चीजें सीखिए। तो मैं बता रहा हूँ कि हमारा ये तजर्बा है कि उर्दू मीडियम के बच्चे इंग्लिश वालों को पीछे छोड़ जाते हैं। बेशक सर, और ये मैं बता रहा हूँ कि हमारे बच्चे जिन्होंने भवंस कॉलेज में एडमिशन लिया था, वो भवंस कॉलेज में टॉप करे। अल इत्तेहाद के, फारूक बॉयज के, मदनी के बच्चे जिन्होंने भवंस में टॉप किया, वर्नाक्युलर मीडियम के बच्चे इंग्लिश मीडियम के बच्चों को पीछे छोड़ दिया सारे सब्जेक्ट में सर। हाँ, यहाँ पर एक चीज जो बच्चों के बहुत काम आती है वो एहसास कमतरी। ऐसा और वो जो इंग्लिश वाले आते हैं ना, वो फुल कॉन्फिडेंस में आते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में। लेकिन उनका ओवर कॉन्फिडेंस उनको एक तरीके से सुला देता है, और वो अपने आप पर काम करना, अपने आप को दिन ब दिन बेहतर बनाने पर फोकस ही नहीं करते। लेकिन उर्दू मीडियम के बच्चे के अंदर जो एहसास कमतरी है, वो उस वजह से दिन ब दिन दिन ब दिन दिन ब दिन मेहनत करते रहता है, खुद को संवारते रहता है, इंग्लिश सीखता है, साइंस सीखता है, हर जगह जाता है। शुरुआत के 6 महीने जो वो तिलमिलाता है सर, उसको हम और आप देखते आए हैं, बहुत दिक्कत होती है। लेकिन बाद में इजी हो जाता सर। लेकिन ये कुछ एक मिसाल ऐसी दे दूं कि तैरने के लिए जब एक बच्चा घबराता है नदी में कूदने के लिए, तो लोग उसे धक्का मार के नदी में फेंक देते हैं। जब वो हाथ पैर मारेगा, तब जाकर के धीरे धीरे अंदाजा हो जाएगा उसके जिस्म को कि किस तरीके से खुद को डूबने से बचाना है, बचाना है। और इस पानी में किस तरीके से फ्लोट करना है, तैरना है। फिर उसके बाद वो तैरना सीख जाएगा। कुछ इसी तरीके से ये जिंदगी है, ये करियर है, आने वाला दौर है आपके लिए। और जब तक आप स्ट्रगल करते रहेंगे एक अच्छी नीयत के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, कि हमें हार नहीं मानना है, आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। आप अभी नहीं देखिए, 6 महीना नहीं देखिए, आपको देखना है 2 साल। अपना गोल 2 साल पर आप फोकस रखिए, आप बहुत ही बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर पाएंगे। सर मेरा वापस मैं घूम के अपनी पहली बात पे आ जाता हूँ मैं। जी सर। सर कंप्यूटर क्लास के लिए कॉल आ रहा है सर, क्या करूँ? हाँ, ये चीज समझिए बच्चों, मैं आपको बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह सभी वाकिफ हैं, और बहुत ही सारे लोग मेरे सर्कल के वाकिफ हैं कि मैं कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी में बहुत ही अच्छी खासी महारत रखता हूँ। लेकिन मैं कोई क्लास नहीं गया आज तक। तो मैं कैसे हासिल किया इस एक्सपीरियंस को, इस नॉलेज को मैंने कैसे हासिल किया? सबसे पहली चीज इंटरेस्ट थी कि मुझे मजा आता था। दूसरी चीज, यूट्यूब पर, सिर्फ यूट्यूब पर इतने जराए हैं चीजों को सीखने के,
कि आपको मालूम होना चाहिए खाली कि आपको क्या सीखना है, बस आपको सर्च मारना है यूट्यूब से 10 वीडियो लाके 10 वीडियो दे देगा आपको खाना, तो पैसे खर्च करने की क्या क्या ज़रूरत है? जरूरत सर दूसरी सबसे बड़ी बात बताऊँ कि ना, हमारे बच्चों को मैं बता दूँ, कुछ स्कूलों के अंदर हमारे बच्चों ने 10 साल की स्टडी करने के बाद, उन्होंने पूरे 10 साल पढ़ने के बाद उन्होंने 15,000 रुपए फीस पे की है। 10 साल की फीस 15,000 रुपए है। और यहाँ पर कॉलेज में आने के बाद आपकी फीस बढ़ जाएगी, तो उस बढ़ी हुई फीस के लिए 1 साल की फीस कहीं 15,000, कहीं 10,000, कहीं 20,000 होगी। उसके लिए अभी से पैसे सेव करना है, हाँ। अभी से फुजूल खर्च करना नहीं है। अगर आपने अभी पैसे लगा दिए, बाई चांस आपने अब्बा को मना लिया कि नहीं नहीं अब्बा मुझे इंग्लिश सीखना है, आपने 10-15 हजार लगा दिए। कल को आपका साइंस में एडमिशन हो रहा है और उस वक्त हकीकत में आपको कोई क्लास की जरूरत है, आप अब्बा को बोलोगे अब्बा 60,000 40,000 इस क्लास में, डेफिनेटली। अब अब्बा वो 15 की जोड़ेंगे, बोलेंगे उधर तो मेरा 15 डूबा है उसका क्या, पहले वो बोल, हाँ, तो ये 60 नहीं बर्बाद करेगा उसकी गारंटी क्या है। अब्बा तो ये बोलेंगे अच्छा है 15 डूब गया, वरना ये 60 में डूबता। हाँ तो सर मैं ये कहूंगा अपने बच्चों से कि ना, टेक अ वाइज डिसीजन। अपना डिसीजन लेने से पहले बहुत सोचिए, और 100 रुपया भी किसी को देने से पहले 100 दफा सोचिए। एक एक रुपए के लिए आप 10-10 बार सोचिए कि क्या ये डिसीजन सही है। जिस तरीके से सर ने एक बात कही थी कि उस क्लास के बच्चों को खोजिए, पता करिए कि कौन यहाँ से फारिग हुआ है। कौन यहाँ से पढ़ के गया है, क्या सीखा तूने, वर्क है, उस बच्चे से पूछिए। यहाँ पर कंप्यूटर क्लास में सीखना फायदेमंद है, सीखूं कि नहीं सीखूं। यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग क्लास हुई है, तो पुराना बच्चा कौन है, क्या सीखा उसने, उससे आप पर्सनल बात कीजिए। बेशक यही आपको करना है बच्चों, अपने करियर के लिए सबसे पहले आप गोल बना लें, फोकस करें और उस गोल को धीरे 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 महीना 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 के हिसाब से हम बांटें कि जैसे जैसे एक एग्जांपल है कि आपको एक माला चढ़ना है तो 10 सीढ़ी चढ़नी पड़ती है आपको। एग्जैक्टली। उसी तरह आप अपना एक गोल बना लें। मिसाल के तौर पर आपने गोल बनाया कि भाई मुझे 2 साल के बाद या 3 साल के बाद मेडिकल कॉलेज में एंट्रेंस क्लियर करके एडमिशन ले लेना, आज से 3 साल के बाद। एग्जैक्टली। तो अब आप उस 3 साल को पहले तो छुट्टी में आप रिसर्च करें, रोज आधा घंटा 1 घंटा लगाएं। इसमें आप यूट्यूब से इंटरनेट से पता करें कि सिलेबस क्या है, एग्जाम कौन सा होता है। दूसरी चीज आप अपने असातिजा टीचर्स के पास जाएं, उनसे पूछें। देखिए एक चीज सर मैं बताऊंगा कि बच्चा अगर ढूंढने या खोजने पे तुला हुआ है तो तो सब कुछ मिल कोई जाएगा। उससे छुपा नहीं सकता है। नहीं, सब कुछ मिल जाएगा सर। और हम तो कह रहे हैं, हम तुम्हारी गाइडेंस के लिए मौजूद है। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, हमसे पूछिए, मैसेज कीजिए, सर ये नहीं समझ में आ रहा है मुझे, यहाँ मेरे माइंड में फॉग फॉग है, आप क्लियर कर सकते हैं क्या? वी विल ट्राई टू क्लियर योर फॉग। एक आपको और हैक बताता हूँ कि देखो बच्चों, अगर तुम एक टीचर के पास बार बार आओगे कि सर मुझे ये जानना है ये जानना है ये जानना है, वो टीचर चाहे जितना सख्त हो कभी तो पिघल जाएगा ही। और वो तुम्हें बताएगा, जिस टीचर के अंडर में या जिस स्कूल में आप 10 साल रहे, वहां का टीचर आपको जिस तरीके से समझता है और कोई नहीं समझ सकता सर। कोई समझ नहीं सकता है। और उस समझ के एतबार से आपको जो गाइडेंस वो देने वाला है, मुझे नहीं लगता है कि उससे बेहतर गाइडेंस आपको आपका दोस्त देगा या कॉल करके आपको एडमिशन के लिए बुलाने वाला काउंसलर देगा या कोई और देगा। सर मेरी बच्चों से, आप बच्चों से रिक्वेस्ट है, आप टेंशन ना लें। कुछ मसला होता है, आप हमें कॉल कीजिए, आप हमें मैसेज कीजिए, आप हमें पर्सनली मिलिए, आपका डाउट क्लियर करेंगे। बच्चों हमें, आप बहुत सारे बच्चों का हमें टेम्परमेंट पता है कि क्या वो कर सकते हैं और क्या वो नहीं कर सकते हैं, तो हम आपको पॉजिटिव और अच्छी राय देंगे। और हमारी राय ये होगी कि आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले उस फील्ड के माहिर, अक्सर होता सर ऐसा है कि हमारे पास बच्चा डिसीजन ले लेने के बाद आता है, तो हम लोग बोलते हैं पहले क्यों नहीं आया? बोले सर मालूम नहीं था। तो वही मैं बोलता कि पहले आ जाता तो ना पैसे का नुकसान होता, ना साल का नुकसान होता, किसी भी चीज का नुकसान होता। तो उसको बचाएंगे हम, आपके पैसे भी बचाएंगे, साल भी बचाएंगे, लेकिन आप प्रॉपर गाइडेंस लेंगे तो। बेशक। अच्छा सर, यहाँ पर एक दीनी बात भी कहूंगा कि एक आयत याद आ रही है, यहाँ पर अल्लाह ने हुक्म दिया है कि जिस चीज के बारे में तुम नहीं जानते, बेशक। अब उसके माहिर के पास जाके पूछो उससे। यही बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं कि पूछते नहीं है। वहां टीचर बैठा है तजुर्बेकार, अभी जैसे कि अहमद सर हैं या मैं हूं या और कोई टीचर आपके स्कूल का है, सालों साल उसके यहाँ से 100-150 बच्चे फारिग हो रहे हैं। हम्म। तो वो आपको गाइडेंस देगा, वो देख रहा है कि बच्चे क्या तजुर्बा रखते हैं, कहाँ जा रहे हैं। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। हम वो चाहते हैं कि हम, देखो हमारे पास जो भी है, जो नॉलेज है, हम आपको बता देना चाहते हैं। आप हमसे पूछिए, हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो प्लीज टेक अ वाइज डिसीजन, अच्छा डिसीजन लीजिए, पूछ के लीजिए। ऐसा ना हो कि बाद में आप
पछताए हाँ। सर आपसे मिल लिया होता तो बड़ा अच्छा होता था। तो अभी भी मौका है। आप नहीं, आपके फ्रेंड्स हैं, कोई भी है जिनको डाउट है, डिफिकल्टी है, आप हमसे पूछ सकते हैं। डेफिनेटली वी विल सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। सर आप क्या और कोई नुक्ता है जो हमें कवर करना चाहिए जो मैं छूट ये गया हो? चाहता हूँ कि हमारे बच्चे अगर कोई क्वेश्चन करेंगे तो हम उसका आंसर देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारा जो चैट सेशन है, यहाँ पर चैट सेक्शन में आप लोग मैसेज डालिए। हुँ, बहुत सारे लोगों ने सलाम किया है। यहाँ पर बहुत सारे लोग जुड़े। हाँ। वालेकुम अस्सलाम व वालेकुम सलाम। रहमतुल्लाहि व बरकातहू सारे बच्चों। आप लोगों का अगर इस ताल्लुक से कोई भी सवाल है, तो आप लोग चैट सेक्शन में सवाल डालिए। हम लोग अभी लाइव उसका आंसर देंगे आपको। और अगर बाय चांस इस सेशन के बाद कोई इस वीडियो को देखता है, तो वो बच्चा भी चैट सेक्शन में या डायरेक्ट कमेंट में हमें बता दे। सर सवाल पूछे अगर तो हम कोई जवाब दें। बच्चा ये सेशन लाइव खत्म होने के बाद अगर ये वीडियो देखता है और अगर वो अपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में डालेगा तो हम लोग उसका बहुत अच्छे से आंसर देने की कोशिश बेशक, करेंगे। बिल्कुल। हम आपको ना भटकाएंगे नहीं बेटा। हमारा मकसद आपको भटकाना नहीं है, गुमराह नहीं करना है, आपको सीधा राह बताना है जो आपके लिए फायदेमंद है। हाँ, और हकीकत में अगर आप थोड़ा-सा सोचें, तो अगर हम आपको बताएँगे या कुछ करेंगे तो उससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पर डायरेक्टली। यूट्यूब पर हमारा कोई फ़ायदा नहीं होने कुछ वाला, नहीं है। लेकिन आपका फ़ायदा ज़रूर होगा और यही तो हम चाह रहे हैं। इसीलिए तो हम लोग 1 महीने से जूझे पड़े हैं, मेहनत कर रहे हैं। सर हम सिर्फ यही चाहते हैं कि हमारे इस यूट्यूब की वजह से अगर कुछ बच्चों की या बहुत सारे बच्चों को रहनुमाई मिल जाए, उनको सीधा रास्ता मिल जाए, तो हमारा ये काम हम जो कर रहे हैं, ये सफल हो गया, ये कामयाब हो गया। तो हमको सफल होने के लिए हम चाहते हैं कि आप सफल हो जाए, आप कामयाब हो गए यानी हम गए। देखो दुनिया में ना बच्चों एक ही बात कहूँगा, दुनिया में 2 ऐसे लोग होते हैं जो कि ना दूसरों की कामयाबी पर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, उसके अलावा कोई नहीं होता है। नहीं, एक तुम्हारे पेरेंट्स यानी मम्मी एंड डैडी, अब्बा और अम्मी है, तुम जितना कामयाब होगे, जितना आगे बढ़ोगे, वो लोग और ज़्यादा खुश होंगे और दूसरे होते हैं तुम्हारे टीचर्स। टीचर एक ऐसे होते हैं कि आप जितना आगे बढ़ेंगे, जितने कामयाब होंगे, टीचर कहेगा ये मेरा सोफ़ा खुश करेगा। लेकिन यकीन मानिए कि हो सकता है शायद सगा भाई भी खुश ना हो, लेकिन हाँ, टीचर खुश होता है। टीचर बहुत खुश होता है। पड़ोसी खुश नहीं होगा, रिश्तेदार खुश नहीं होंगे, लेकिन टीचर खुश होगा कि मेरा बच्चा कामयाब हो गया, मेरा बच्चा आगे बढ़ गया। तो बिल्कुल। हम चाहते हैं कि आप कामयाब हो जाएँ, हमारी कोई हेल्प चाहिए, हम हमेशा तैयार हैं आपके इस साथ। दौरान खान अनस ने सवाल किया है कि सर मुझे आफ्टर 10th साइंस लेना है बट बायोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं है और सर समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या बनना है फ्यूचर में। लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है। तो मेरा बच्चा मैं तो ये कहूँगा कि ना तुझे फिज़िक्स और केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, लेकिन अगर तू बायोलॉजी पढ़ तो ले कम से कम, कि थोड़ा पढ़ेगा तभी तुझे पता चलेगा। यकीन मानो मैं बायोलॉजी और फिज़िक्स और केमिस्ट्री को बहुत दूर से जानता हूँ, मैं नज़दीक से नहीं जानता हूँ, लेकिन जितना इंटरेस्टिंग बायोलॉजी है, उतना इंटरेस्टिंग फिज़िक्स और केमिस्ट्री नहीं है। अगर आपको फिज़िक्स और केमिस्ट्री में इंटरेस्ट आ गया है, तो आई एम श्योर, आई गारंटी यू आपको बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको बायो में इंटरेस्ट नहीं होगा, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप जेईई कर सकते हैं, आप इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर ज़रूर जा सकते हैं। पीसीएम ले सकते हैं, बायो छोड़ करके कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट लेकर यस, के आप 12वीं दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारी राय यही रहेगी कि आप कोशिश करें 12वीं से बायोलॉजी को पढ़ते जाने का कम से कम 12वीं तक, क्योंकि एक तरीके से बायो छोड़ देने वाले का या बायो पसंद करने वाला मैथ छोड़ दे, तो वो इंसान की हालत एक अपाहिज के मानंद हो जाती है कि एक हाथ लेके वो चल रहा है लेकिन दूसरा हाथ सर नहीं। मेरा ये मानना है अगर आप साइंस ले रहे हैं, तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स ये चारों बहनें हैं। एक दूसरे की सपोर्ट करने वाली है। ऐसा नहीं है कि फिजिक्स और मैथ्स दोनों एक दूसरे सपोर्ट कर, केमिस्ट्री भी बोलता है कि मुझे मैथ्स की जरूरत है और इवन बायोलॉजी भी कहता है कि मुझे केमिस्ट्री और फिजिक्स की जरूरत होती है। बेशक, बेशक। आपको बहुत सारा बायोलॉजी का टर्म, फिजिक्स का टर्म समझने के लिए बायो को समझना पड़ेगा, बायो को समझने के लिए फिजिक्स को समझना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कहूंगा कि फिलहाल आप 11th में एक काम कीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी चारों लीजिए। फिर उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि वाकई मेरे ऊपर बहुत जान पर भारी पड़ रहा है, बायोलॉजी मुझे बिल्कुल नहीं, तो आप 12th में जाने के बाद बायो को स्किप कर देना, उसके बदले साइकोलॉजी ले लीजिएगा, उसके बदले इकोनॉमिक्स ले लो, उसके बदले ज्योग्राफी ले लेना और अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से आप अपना जेडबलई वगैरह की तैयारी कर सकते हैं। बेशक सर की ये राय को आप हीरा समझ के रखिए अपने पास कि कम से कम 11वीं में तो लीजिए। समझिए कि आप कर सकते हैं कि नहीं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिए। उसके बाद भी नहीं हो पाता है तो छोड़िए। सर मेरा इसलिए मैंने कहा क्योंकि ना वो मैथ्स जो है ना सर, वो हर जगह पे ना
यूजफुल है। यूजफुल तो है। मैथ्स को तो मतलब मैं कहूँगा कि वो रखना है, मैथ्स को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। बहुत सारी लड़कियाँ ये करती हैं कि 11th से मैथ्स को स्किप कर देती है। तो मसला ये हो जाता है कि 11th में जब मैथ्स को छोड़ दिया जाता है, तो उनको फिजिक्स भी नहीं आता है सर। उनको केमिस्ट्री भी नहीं आता है। फिजिकल केमिस्ट्री भी नहीं आता है। नहीं आता है, तो इसलिए मैं कहूँगा कि आपको एटलीस्ट 11th में इतना मैथ्स पढ़ लें कि आपको 12th में दिक्कत ना हो, क्योंकि डेरिवेटिव्स है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है, इंटीग्रेशन है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशंस वगैरह है, ये सब टर्म्स वगैरह है, आपको फिजिक्स और मैथ्स, फिर केमिस्ट्री और सब इंटर रिलेटेड। एटलीस्ट आप 11th में ये चारों सब्जेक्ट को ऑप्ट कीजिए बेटा। हकीकत में बच्चों, मैथ्स और साइंस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं या दो फेस हैं। हम्म, तो आप अगर एक छोड़ेंगे तो दूसरे में मसला आएगा ही आएगा, और यही वजह से बहुत सारी लड़कियां खुद को कमजोर कर लेती हैं। हकीकत में कमजोर नहीं थी, लेकिन उनका ये फैसला उन्हें कमजोर कर लेता है। यहाँ पर निजामुद्दीन सर ने विजडम एकेडमी ने अपने को कमेंट किया है कि सर पीसीएमटी स्टूडेंट्स हैं मल्टीपल चांस एज पर माय पर्सपेक्टिव। सही बात है कि बहुत ज्यादा आपके पास चांसेस रहेंगे। आपने अगर 11 में एक सब्जेक्ट छोड़ दिया तो आधे को काट करके निकाल दिया, अब आपके पास सिर्फ आधे ही चांसेस बचते हैं। बिल्कुल। और कोई सवाल हो तो आप लोग करें, और इस दौरान सर कोई और अहम नुकता जो आपके जहन में हो तो। नहीं सर, आज के ताल्लुक से तो मैं ये कहूंगा कि आज हमारा जो बच्चों का जो डाउट था, डिफिकल्टी था कि सर हम लोगों को क्या, बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे, इन कॉल्स का हमें जवाब देना था कि ये जो बहुत सारे फंसाने वाले जो कॉल्स आएंगे ना, आप उसमें फंसिए नहीं। बिल्कुल। कुछ कॉल्स बिल्कुल ऐसे आ रहे थे हमारे बच्चों को फंसाने के लिए आ रहे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल ये दे दूं कि हमारी एक बच्ची ने अभी, उसने ना एक एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम दिया है, उसका रिजल्ट भी नहीं आया है, और सामने वाले ने उससे 10,000 रुपए एडवांस के तौर पर ले लिया है कि मैं तेरी सीट रिजर्व करूँ। सर रिजल्ट आएगा, फॉर्म भरा जाएगा, तो सीट मिलेगी। अभी से उसने 10,000 रुपीज ले लिया है, अब उसके पैसे को वो इस्तेमाल कर रहा है, इंजॉय कर रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे किसी ढोंगी और मक्कार के चक्कर में ना आए। आप लोग अपना पैसे को, मैं नहीं, बार बार कह रहा हूँ, वो 100 रुपीज, 100 रुपया आपके डैडी को कमाने के लिए बहुत मेहनत लगी बेटा, और आपके 100 रुपए को मम्मी ने कितना संभाल संभाल के बचा के रखा था, उसी ने बहुत मेहनत लगी। तो उस 100 रुपए को ऐसे ही मत खर्च कर देना, सोच समझ के खर्च करना। 100 बार सोचिए 100 रुपया खर्च करने के पहले, बेशक। और जज्बात में आके फैसला ना लीजिए। लोगों का सेल करने का ये तरीका होता है, सेल्स पिच होती है कि वो एक तरीके से अर्जेंसी क्रिएट करते हैं हाँ, कि आज एडमिशन, आज ले लो वरना गया। दूसरा 20% डिस्काउंट अभी है, अभी आज शाम तक है, खत्म हो जाएगा। हाँ, भाई नहीं, वो सारी क्लास उधर ही है, उधर ही रहेंगे। सारा डिस्काउंट उधर ही रहेगा। कोई मसला नहीं है, आप सोचिए, रिसर्च करिए। जब आप पूरी तरीके से मुतमईन हो जाते हैं, हाँ यहाँ 10,000 देने के बाद मेरे अंदर ये बेहतरी आएगी, तो तो बिल्कुल बिल्कुल करिए खर्चा। बेशक सर। जी। तो आधा घंटा हो चुका है सर, मुझे लगता है कि इस सेशन को हमें जी। अब खत्म करना चाहिए। हालांकि हमारा कल इरादा ये नहीं था, लेकिन जिस तरीके से हमारे इस पॉडकास्ट का नाम है आखिरत सीरीज, याद रखिए कि हमारा मेन गोल आखिरत का गोल है, बराबर, और यही हमारा पॉडकास्ट था आज का। तो याद रखिए ये सब छोटे छोटे गोल्स हैं जो आपकी जिंदगी खत्म होने के साथ खत्म हो जाएंगे, लेकिन मेन गोल को भी जहन में रख आखिरत। करके आप अपना काम करिए। इसके बारे में मजीद और बातें करेंगे कल के पॉडकास्ट में। इंशाल्लाह। आपके कमेंट्स का, सवालात का इंतजार कर रहे हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करें। आज इत्तेफाक से अहमद सर के चैनल पर लाइव नहीं जा पाए, जो बच्चे यहाँ पर हैं वो अहमद सर के चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग उस पर क्लिक करें और सर के चैनल पर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली